हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गूगल वेब मास्टर किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं गूगल वेब मास्टर। तो गूगल वेब मास्टर को लॉगिन करने के पहले हमें क्या करना है, सर्च करना है गूगल वेब मास्टर, जिसको गूगल सर्च कंसोल भी बोला जाता है। ये तो जैसे ही यहाँ पे आते हैं हम फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते हैं, उसके बाद लॉगिन करते हैं जिस भी जीमेल आईडी से आपको यूज़ करना है। बट ट्राई करो कि जिस जीमेल आईडी से आपने गूगल एनालिटिक्स यूज़ किया है वही जीमेल आईडी आप यूज़ करो, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ताकि आपको अलग अलग जीमेल आईडी मेंटेन ना करना पड़े अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो अपन वही डमी जीमेल आईडी यूज़ करते हैं। लॉगिन किया। नाउ अभी यहाँ पे ये डैशबोर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पहले भी ये जीमेल आईडी से यूज़ किया हुआ है। कौन सी वेबसाइट के लिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है हिमानी रेस्टोरेंट के लिए। तो ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक जीमेल आईडी से मल्टीपल वेबसाइट के भी डेटा को ट्रैक कर सकते हो या एनालाइज कर सकते हो गूगल वेब मास्टर के थ्रू। तो पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि गूगल वेब मास्टर यूज़ क्यों करते हैं अपन। ठीक है, तो जैसा आपने देखा था कि गूगल सर्च कंसोल हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट पे जो भी लोग विजिट कर रहे हैं उनका डेटा ट्रैक करने के लिए कि वो कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, कौन सी सिटी से आ रहे हैं, कौन से पेज पे आ रहे हैं, ये सारा डेटा एनालाइज करने के लिए हम गूगल एनालिटिक्स यूज़ करते थे। और जो गूगल वेब मास्टर होता है वो जनरली हमारी वेबसाइट के टेक्निकल एरर को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब टेक्निकल एरर इन द सेंस क्या होता है कि यदि आप वेबसाइट पे काम, मतलब आप वेबसाइट के लिए एसईओ कर रहे हो और कोई ऐसी वेबसाइट से आपको बैकलिंक तो नहीं आ रही जो स्पैमी वेबसाइट है जिससे आपकी रैंकिंग ड्रॉप हो सकती है, या फिर आपके पेज का लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, या फिर गूगल आपके पेज को क्रॉल कर रहा है बट कहीं कुछ दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से वो क्रॉल नहीं कर पा रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपकी रैंकिंग ड्रॉप हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें गूगल वेब मास्टर में पता चलता है कि सही है या गलत है। तो कहीं ना कहीं यदि मैं आपको डिफरेंस बताऊं, तो गूगल वेब मास्टर हम यूज़ करते हैं वेबसाइट के टेक्निकल एरर को चेक करने के लिए, और गूगल एनालिटिक्स हम यूज़ करते हैं हमारी वेबसाइट के डेटा को एनालाइज करने के लिए, मतलब यूज़र बिहेवियर को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, तो गूगल एनालिटिक्स हमने देख लिया। अब ये गूगल वेब मास्टर है। यहाँ पे भी आपको अपनी वेबसाइट को पहले क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, ताकि आप उस वेबसाइट का जो भी एरर है वो चेक कर पाओ। तो अब यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपके पास ये स्क्रीन नहीं आएगी। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको के पास क्या स्क्रीन आएगी वो मैं बताता हूँ। लेकिन यदि आप एक से ज़्यादा करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी में जा सकते हो। तो मैं जैसे ही ऐड प्रॉपर्टी में जाता हूँ, तो ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है यही बॉक्स आपको फर्स्ट टाइम दिखेगा और पीछे आपको ब्लैंक रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे यूआरएल प्रीफिक्स में जाना है, और जो भी आपकी वेबसाइट है जैसे कि www नहीं, आपका पूरा नाम HTTPS या HTTP जो भी है वो। तो मैं एक काम करता हूँ, चेक करता हूँ यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है डिजिटल डूड, ये HTTP है कि HTTPS है। ये क्या है, अभी नॉट सिक्योर। तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ अभी यहाँ से, और यहाँ पेस्ट कर दिया, कंटिन्यू। जैसे कंटिन्यू करोगे वो क्या बोलेगा, फर्स्ट वेरीफाई योर ओनरशिप, मतलब आप कोई भी रैंडम वेबसाइट को ऐड करके उसका डेटा चेक नहीं कर सकते। तो गूगल आपको पूछता है कि आप पहले वेरीफाई करो कि ये जो वेबसाइट है ये आपकी ही है। अब आपके पास वेरिफिकेशन के लिए 5 मेथड होता है। 5 में से कोई भी एक मेथड आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला आपको क्या बोल रहा है, HTML फाइल अपलोड। क्या बोल रहा है, HTML फाइल अपलोड। तो इसको आपको क्या करना है, ये जो फाइल है ये फाइल आपको डाउनलोड करनी है, और एज इट इज़ इसको आपको आपके सर्वर पे जाके क्या करना है, अपलोड करना है। कहाँ पे, रूट फोल्डर पे। तो जैसे ही आप इसको अपलोड करोगे और उसके बाद आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे, तो गूगल चेक करता है कि आपको उसने जो फाइल दी थी इस वेबसाइट के लिए, आपने वो सर्वर पे डाल दिया है कि नहीं। क्यों, क्योंकि सर्वर आप तभी ओपन कर पाओगे, मतलब आप इसका बैकएंड पैनल जहाँ से पूरा ऑपरेट होता है, सी पैनल का आईडी पासवर्ड आपके पास तभी होगा जब आप इस वेबसाइट के ओनर होगे। मतलब कोई भी हमारे इस वेबसाइट के सर्वर पे कोई भी चीज़ें नहीं डाल सकता। इसीलिए फर्स्ट मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं HTML फाइल। तो आपको इसको डाउनलोड करना है और एज इट इज़ आपके सर्वर पे स्टोर करना है। सेकेंड आपका आता है HTML टैग। आप HTML टैग पे क्लिक करो, ये एक लाइन का वो कोड दे रहा है। ये एक लाइन का कोड आप अपनी वेबसाइट के होम पेज के हेड के अंदर पेस्ट कर दो एज इट इज़, और उसके बाद वेरीफाई करो। तो ये भी आप कब कर पाओगे, जब आपके पास सी पैनल का एक्सेस होगा। ठीक है,
पहला जो था वो HTML फाइल था, वो आपको वो फाइल एज इट इज अपलोड करनी थी। यहाँ पे वो बस एक लाइन का ये कोड दे रहा है, ये आप यदि देखोगे तो ये एक लाइन का कोड है, इसको आपको कॉपी करके आपके सर्वर पे पेस्ट करना है, ठीक है। या फिर गूगल एनालिटिक्स मतलब आपने यदि सेम जीमेल आईडी से पहले गूगल एनालिटिक्स में इस वेबसाइट के लिए वेरीफाई किया है, तो गूगल एनालिटिक्स में भी हम क्या करते हैं, हमारा वो कोड वहाँ पे डालते हैं। तो सेम यदि आपने पहले गूगल एनालिटिक्स यूज़ किया है तो हम उसको भी वेरीफाई कर, मतलब वो ऑटो वेरीफाई हो जाता है कि हमने ये जीमेल आईडी से ऑलरेडी वेबसाइट वेरीफाई कर ली है, ठीक है। उसके बाद आपको बोलता है HTML गूगल टैग मैनेजर, मतलब सेम चीज़ कि यदि आपने चलो गूगल एनालिटिक्स यूज़ नहीं किया हुआ है, गूगल टैग मैनेजर यदि प्लेटफॉर्म यूज़ किया हुआ है यही जीमेल आईडी से इसी वेबसाइट के लिए, तो भी ये क्या हो जाएगा, ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। या फिर आपको ये जो स्टेप बोल रहा है वो स्टेप में जाके करना पड़ेगा, लेकिन कब कर पाओगे, जब आपका इस सारे प्लेटफॉर्म पे अकाउंट होगा, मतलब इसी जीमेल आईडी से अकाउंट होगा, ठीक है। या फिर डोमेन नेम प्रोवाइडर, जहां से भी आपने डोमेन लिया हुआ है, आप क्या कर सकते हो, ये जो एक लाइन का कोड है ये कोड कॉपी करो, और जब आप डोमेन लेते हो तो आपको एक पैनल मिलता है जिसमें आपका कब लिया था, कब एक्सपायर हो रहा है, आपको ये नेम सर्वर चेंज करना है, तो वो सब मिलता है। तो वहां पे आप क्या करो, DNS कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको क्या करना है, ये वाला कोड पेस्ट कर देना है। तो उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। तो आपके पास 5 मेथड है, कौन कौन से आपने देखे, एक था आपका HTML फाइल, HTML टैग, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर, और आपका कौन सा, डोमेन नेम प्रोवाइडर, ये, ठीक है। HTML टैग, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर, डोमेन नेम प्रोवाइडर और HTML फाइल, इसमें से कोई भी एक मेथड हमें क्या करना है, यूज़ करना है हमारी वेबसाइट को वेरीफाई करने के लिए। तो सबसे इजी मेथड जो होता है वो फर्स्ट वाला होता है। इनकेस आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, HTML टैग। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे वेरीफाई करना चाहते हो। तो अभी एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को ये वाला करके दिखाता हूँ। मैं इसको डाउनलोड किया फाइल, ये डाउनलोड हुआ। अब सी पैनल ओपन करता हूँ मैं, www.digitaldude/cpanel। यहाँ पे आ गया। अब इसका आईडी पासवर्ड अपने को डालना पड़ेगा। तो 1 मिनट में पासवर्ड देख लेता हूँ क्या पासवर्ड डाला हुआ है। हाँ, तो ये आपका सी पैनल में मैंने लॉगिन किया। आपके पास यदि एक्सेस है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने डेवलपर को बोलो। फिर मुझे फाइल मैनेजर पे जाना है, क्योंकि मेरी पूरी वेबसाइट का जो डेटा होता है वो फाइल मैनेजर पे ही होता है। उसके बाद रूट फोल्डर, मतलब पब्लिक अंडरस्कोर HTML, यहाँ पे जितने भी मैंने सब डोमेन बनाए हुए हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें मुझे दिख रही है। अब मुझे ये फाइल एज इट इज़ अपलोड करना है, तो यहाँ पे अपलोड पे गया मैं, ये जो फाइल है इसको मैं यहाँ पे अटैच कर दिया और बैक। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और इसको बोलता हूँ वेरीफाई, क्योंकि मैंने वहाँ पे क्या कर लिया है, फाइल अपलोड कर दी है। तो ये चेक करेगा कि आपने डाला है कि नहीं डाला है। मैंने वहाँ पे डाल दिया था, तो यहाँ पे क्या बोला, ओनरशिप वेरीफाइड। अब आप क्या कर सकते हो, गो टू प्रॉपर्टी। अब अपन ये सी पैनल बंद कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वन टाइम के लिए आपको रहता है। तो आपने देखा कितना ईजी है कोई भी वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के साथ लिंक करने का। लेकिन गूगल वेब मास्टर जो होता है, अब यहाँ पे आपका क्या गया वेबसाइट में, डिजिटल डूड, और आपका ये डैशबोर्ड आ गया। लेकिन गूगल वेब मास्टर जो होता है, जो गूगल सर्च कंसोल होता है, वो रियल टाइम पे काम नहीं करता। रियल टाइम इन द सेंस, अभी आपने लिंक किया है तो पूरा का पूरा जो भी डेटा होगा या कुछ भी चीज़ होगी तुरंत के तुरंत नहीं आता, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। इसके बाद तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब ये तो मैंने ये वाला यूज़र आईडी और डोमेन इसलिए यूज़ किया ताकि ये नया है और आपको मैं लिंक करके बता दूं कैसे क्या होता है। लेकिन अभी इसमें कोई डेटा नहीं है तो आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को अपनी इजी डिजी एकेडमी का डेटा दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या किस तरीके से कैसे रीड किया जाता है, कौन से टाइप का मतलब क्या होता है, और आपको समझने में भी ईजी होगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको अभी मैं लॉग आउट कर देता हूँ। चलो लॉग आउट नहीं करता, इसको यहीं रहने देता हूँ।
मैं दूसरे टैब में इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे गूगल वेब मास्टर लॉगिन करते हैं हम, यहाँ पे साइन इन करते हैं, स्टार्ट नाउ। जो भी ईमेल आईडी वो ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड ऑलरेडी सेव है। अब वो बोल रहा है वेरीफाई, यस करना पड़ेगा, यस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा इजी डीजी का लॉगिन हो गया, ये हमारे सामने डैशबोर्ड आ गया। अब एक एक करके हम सारी चीज़ें देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला आपको दिख रहा है ओवरव्यू। ओवरव्यू में वो मेन मेन जो चीज़ें होती है, लाइक आपका वेबसाइट का परफॉर्मेंस हो गया, कवरेज, मतलब जब वो हमारी वेबसाइट को विजिट करता है तब कोई दिक्कत तो नहीं है, इन्हेंसमेंट मतलब कोई अपडेट की चीज़ तो नहीं है, तो वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे वो बता रहा है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये आपका है ओवरव्यू। अब हमें इंडिविजुअल एक एक चीज़ें करके देखनी है। तो सबसे पहला आपका आता है परफॉर्मेंस। जैसे ही मैं परफॉर्मेंस के टैब पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बाय डिफॉल्ट लास्ट 3 मंथ्स का वो डेटा दिखा रहा है। और उसमें क्या दिखा रहा है, यहाँ पे सर्च टैब में वेब व्यू, जब लोग सर्च करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसे हम बोलते हैं वेब व्यू। तो उसमें वो दिखा रहा है कि लास्ट 3 मंथ्स में टोटल 132 लोगों ने मेरी वेबसाइट पे क्लिक किया, 12,000 अप्रॉक्सीमेटली 12,000 लोगों ने मतलब 12,000 इम्प्रेशन गूगल ने दिखाया। CTR वो बता रहा है ऑन एवरेज 1%। CTR क्या होता है, कितने बार लोगों ने देखा, मतलब गूगल ने कितनी बार दिखाया लोगों के सर्च पे और कितने लोगों ने क्लिक किया, उसका जो रेशियो होता है उसे बोला जाता है CTR। CTR मतलब क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट। तो वो बता रहे हैं कि 1% CTR है, मतलब इंगेजमेंट रेट है। और एवरेज पोजीशन वो कितने दिखा रहा है, 30.6, मतलब ऑन एन एवरेज थर्ड पेज पे है। अब मुझे ये हर एक चीज़ का डेटा देखना है, तो अब ये दो पे राइट क्लिक है, आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं चारों पे क्लिक कर देता हूँ। अब नीचे मैं यहाँ पे आता हूँ तो आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखा रहा है क्वेरीज। क्वेरीज मतलब क्या होता है, कीवर्ड्स। तो अब आपको वो क्या बता रहा है, कीवर्ड्स के हिसाब से दिखा रहा है कि कौन कौन से कीवर्ड के लिए कितने क्लिक्स आए, कितना इंप्रेशन गूगल ने दिखाया, CTR क्या था और एवरेज पोजीशन क्या था। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि इजी डिजी एकेडमी किसी ने सर्च किया तो 28 बार दिखाया, 20 लोगों ने उसमें क्लिक किया, 71.4% CTR मतलब अच्छा इंगेजमेंट रेट है, और एवरेज पोजीशन सेकेंड नंबर पे बता रहा है। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रायपुर, इसके लिए 973 टाइम्स गूगल ने दिखाया, 6 टाइम्स लोगों ने क्लिक किया, 0.06% CTR है, और एवरेज पोजीशन 6.6, मतलब कभी 5 पे हो सकता है, कभी 6 पे होगा, कभी 7 पे होगा, तो एवरेजली बता रहा है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन भिलाई के लिए थर्ड पोजीशन पे है, CTR कितना है ये आपको दिखा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए क्या पोजीशन है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन रायपुर के लिए क्या है, इजी डिजी के लिए क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रायपुर हो गया। तो ये अलग अलग कीवर्ड्स के लिए क्या क्या पोजीशन है और क्या है वो आपको क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्वेरी के हिसाब से दिखा रहा है। अब ये सिर्फ इतना ही रिजल्ट नहीं है, आप यहाँ पे रो को इंक्रीज करोगे तो बताएगा टोटल 286 रिजल्ट है, मतलब कीवर्ड्स है जिसके लिए लोग सर्च कर रहे हैं और गूगल ने किस किस के लिए दिखाया। तो आपको यहाँ पे अलग अलग कीवर्ड्स वाइज समझ में आता जाएगा। तो अब इससे आपको एक क्या समझ में आता है चीज़ें, कि लोग कौन कौन से कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इससे बेनिफिट क्या होता है कि कीवर्ड्स का भी आइडिया मिलता है कि अच्छा लोग ये सारे कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, और इनकेस आपने यदि वो कीवर्ड यूज़ नहीं किया है तो वो आप अपने SEO के लिए या उस पेज को रैंकिंग के लिए आप फाइंड कर सकते हो या टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, कीवर्ड्स के बारे में डेटा देता है। यही चीज़ यदि मैं पेजेस पे करता हूँ तो ये क्या करेगा, कौन कौन से पेज कितनी बार दिखे, कितने लोगों ने क्लिक किया, उसका CTR क्या था और उसका एवरेज पोजीशन क्या था, वो आपको यहाँ पे दिखाता है। तो ये पेजेस के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। यही चीज़ मैं कंट्री पे जाता हूँ तो वह वो कंट्री के हिसाब से दिखाएगा, सबसे ज़्यादा इंडिया में दिखाया, फिर नाइजीरिया में दिखा रहा है, पाकिस्तान है, इटली है, जो भी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 2% स्पैम होता है जिसके वजह से ये अनवांटेड मतलब ये सारे सिटीज़ दिखा रहा है, क्योंकि हमने इस सिटी में टारगेट ही नहीं किया हुआ है। हाँ, हो सकता है किसी ने यदि वो बिजनेस का जो नाम है वो सर्च किया होगा तो शायद दिखा हो, ठीक है। देन डिवाइस, तो डिवाइस कैटेगरी में क्या होता है, मोबाइल, डेस्कटॉप और टैबलेट। तो ये तीन चीज़ दिखा रहा है कि कौन कौन सा डिवाइस में कितनी कितनी बार दिखा है, कितने लोगों ने क्लिक किया हुआ, उसका CTR क्या है और एवरेज पोजीशन क्या है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मोबाइल में सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट मिला है 1.5%, ठीक है, एवरेज पोजीशन में 25।
तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आता है कि जब आप एसईओ कर रहे हो तो आपकी रैंकिंग कहाँ तक जा रही है, किसको इम्प्रूव करना है, कौन से कीवर्ड के लिए क्या है, तो ये भी आपको यहाँ से समझ में आ जाता है। उसके बाद सर्च अपीयरेंस मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो रिच रिजल्ट, जो आप कुछ चीज़ सर्च करते हो तो एकदम ऊपर बॉक्स में जो दिखता है उसे क्या बोला जाता है, रिच रिजल्ट। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये अभी मैंने सपोज सर्च किया स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ एंटर करता हूं मैं। अब यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ये बॉक्स में जो आ रहा है इससे बोला जाता है रिच रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से बॉक्स में आपकी वेबसाइट कितनी बार दिखी, ये चीज़ें आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे कहाँ गया, ये इधर रिच रिजल्ट में कितनी बार देखा, कितने लोगों ने उसमें क्लिक किया, एवरेज पोजीशन क्या था, रिव्यू स्निपेट, जब कोई सर्च करता है तो रिव्यू स्निपेट मतलब क्या होता है, आपका रेटिंग्स रिव्यू जो आता है वो कितनी बार दिखाया, मतलब लोगों ने जब सर्च किया तो कितनी बार रिव्यू दिखाया आपके यूआरएल में, उसमें कितने लोगों ने क्लिक किया, वीडियोस पे यदि किसी ने सर्च किया होगा तो कितनी बार दिखा, कौन से पोजीशन पे था। वेब लाइट रिजल्ट मतलब क्या होता है, गूगल का एक लाइट वर्जन है, जैसे कि हर एक का होता है, फेसबुक लाइट हो गया, मैसेंजर लाइट हो गया, वैसे भी गूगल का क्रोम में एक दूसरा बोल सकते हो ब्राउज़र है, जो क्या करता है, जब आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो परफॉर्म करता है और आपकी कोई भी कंटेंट ओपन होने में टाइम लगता है तो गूगल क्या करता है, यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब ना हो इसलिए वो आपकी वेबसाइट को गूगल वेब लाइट पे ओपन करता है, जिससे कंटेंट जल्दी जल्दी लोड हो जाता है और इमेज को छोड़ देता है, ताकि आपका वेबसाइट जल्दी लोड हो जाए और यूज़र एक्सपीरियंस भी ख़राब ना हो। तो बता रहा है कि उसमें 30 बार दिखा है कि किसी ने भी क्लिक नहीं किया है। तो यदि आपकी वेबसाइट बार बार गूगल वेबलाइट में ओपन हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा आपका ओपन रेट है उसमें, या फिर इंप्रेशन आपको दिख रहा है, दैट मीन्स कि आपकी वेबसाइट की स्पीड ख़राब है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी लोडिंग स्पीड या तो बढ़ानी पड़ेगी या तो फिर हमें मोबाइल के लिए सेपरेट AMP पेज मतलब एक्सेलरेटेड मोबाइल पेज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट, तो ये था आपका परफॉर्मेंस का टैब। ठीक है, डेट पे क्लिक करेंगे तो वो डेट वाइज बताए कौन सी डेट पे कितना इंप्रेशन आया, कितने क्लिक्स आए, वो सारी चीज़ दिखाता है। तो ये आपका परफॉर्मेंस का टैब। ठीक है, अब मैं आता हूँ यूआरएल इंस्पेक्शन। यूआरएल इंस्पेक्शन में क्या कर सकते हो, आप अपना यूआरएल डाला, वो बताएगा कि गूगल के पास उस यूआरएल से रिलेटेड क्या क्या डेटा है। फॉर एग्जांपल मैं अभी डालता हूँ www.easy एकेडमी, मैंने एंटर किया तो बता रहा है कि अभी ये यूआरएल गूगल के पास नहीं है। एक मिनट, www.easybusyacademy.com। हाँ, क्या बोल रहा है, यूआरएल इज नॉट इन द प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी में नहीं है बोल रहा है। लेकिन क्यों नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसके पास पूरा अपन ने नहीं डाला हुआ, https://www.easybusyacademy.com। तो वो क्या कर रहा है, अपना डेटाबेस सर्च कर रहा है, तो जो भी यूआरएल आप डालते हो उसके बारे में दिखाता है। देखो अब यहाँ पे दिखा है यूआरएल इज ऑन गूगल, कि गूगल ने उसको क्रॉल कर लिया है। अब यहाँ से पता चलता है कि गूगल ने हमारी वेबसाइट को क्रॉल किया है कि नहीं किया है, कितना टाइम पे किया हुआ है, सारा चीज़। मोबाइल यूजेबिलिटी भी उसने क्रॉल कर लिया है, ये भी कर लिया है, और यहाँ पे सारा चीज़ वो आपको दिखा रहा है कि कब लास्ट क्रॉल किया था, जून 1, मतलब आज ही उसने क्रॉल किया, अभी 1:25 पे। ठीक है, और एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। इन केस यदि आपको वहाँ पे नहीं क्रॉल किया वो मिलता है तो हम क्या कर सकते हैं, गूगल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हमारी वेबसाइट को दोबारा से विजिट करे, ताकि वो उसको इंडेक्स कर पाए और गूगल में हमारा रैंक आ पाए। तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ये यूआरएल इंस्पेक्शन में जाके अब यहाँ से मैनुअली गूगल को बोल सकते हो, ये मैंने अपनी वेबसाइट को लाइव कर दिया है, इसको आप आके क्या करो, क्रॉल करो और इंडेक्स करो, ताकि गूगल में कोई सर्च करेगा तो हमारी वेबसाइट वहाँ पे दिखनी चाहिए। ठीक है, और इन केस यदि यहाँ पे आपको दिखता है कि नॉट ऑन गूगल करके, तो आप लाइव टेस्ट में भी जा सकते हो, तो देखिएगा कि एट प्रेजेंट वेबसाइट है कि नहीं, और उसके बाद आपको वो इंडेक्सिंग के लिए बोलेगा। तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है और गूगल ने इंडेक्स कर लिया करके मैं दोबारा इसको नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी भी एक लिमिट होती है। बिना कोई चेंजेस किसी भी रीजन से आप यदि गूगल को मैनुअली इनवाइट करोगे तो वो नहीं आता। हाँ, यदि आपने कोई मेजर चेंजेस किया हुआ है या गूगल ने क्रॉल ही नहीं किया हुआ है, तब आप बुलाते हो तो बात अलग है। ठीक है, तो इसके लिए मैं
ये अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट आप चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है कवरेज। कवरेज पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे बता रहा है कि गूगल ने जब हमारी वेबसाइट को क्रॉल किया हुआ था, तब वो बता रहा है कि कोई भी एरर नहीं है, नो इशू डिटेक्टेड। टोटल उसको 34 पेजेस मिले, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। तो ये हमेशा ब्लैंक ही रहना चाहिए। यदि कोई एरर मिलता है, दैट मीन्स कहीं ना कोई दिक्कत है आपकी वेबसाइट में, और उसको फिर आपको डेवलपर से सॉल्व कराना पड़ेगा। देन साइट मैप, मैंने आपको बताया था कि आप जब अपनी वेबसाइट के लिए साइट मैप बनाते हो, उसमें एक्सएमएल साइट मैप जो होता है वो जनरली बॉट्स के लिए बनता है, ताकि उनको पता चले कौन सा कितने पेजेस है वेबसाइट में, कौन सा यूआरएल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को क्या करेगा, विजिट करेगा। तो यहाँ पे जब भी आप अपनी वेबसाइट पे साइट मैप डालते हो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐड अ न्यू साइट मैप, तो आपको यहाँ पे भी पहले ऐड करना है, ताकि गूगल क्या करेगा, उसको फैच करेगा। और वो बता रहा है कि मैंने 13 मई को सबमिट किया था नया साइट मैप, और 24 मई को उसने रीड किया, मतलब रियल टाइम पे काम नहीं करता, मैंने पहले बोला था। तो उसने जब आइडेंटिफाई किया तब उसने क्रॉल किया, तो 24 मई को उसने मेरे साइट मैप को क्रॉल किया, जिसमें कोई भी एरर नहीं है, और उसमें 32 यूआरएल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आप अलग अलग साइट मैप यदि आप डालते हो, तो वो उसको क्रॉल करके बताता है कि आपके साइट मैप में कहीं कोई दिक्कत है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद रिमूवल्स। रिमूवल्स मतलब यदि आप गूगल के वेबसाइट से या गूगल के डेटाबेस से कोई यूआरएल हटाना चाहते हो, मतलब फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट बनाई, आपको तो नॉलेज नहीं था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, और आपने यूआरएल कुछ भी रख दिया, और पेजेस कुछ भी थे। अब किसी को आपने रिफ़र किया, तो उसने बोला कि नहीं, आपकी वेबसाइट पूरी रीडिज़ाइन करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू, यूआरएल भी चेंज करने पड़ेंगे। बट गूगल ने तो आपके पुराने यूआरएल डाल दिए हैं, ठीक है, मतलब गूगल के पास पुराना यूआरएल भी है। अब उसको यदि कोई ओपन करेगा तो क्या एरर आएगा, 404। तो दो ऑप्शन है, या तो आप उसको रिडायरेक्ट कर दो, या तो आप गूगल के इंडेक्स से हटा दो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट में जाके आप यहाँ पे आपका यूआरएल डाल दो कि गूगल के इंडेक्स से वो यूआरएल आप हटाना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है टेम्परेरी रिमूवल यूआरएल। तो गूगल क्या करता है, 90 डेज़ के लिए अपने डेटाबेस से उसको हटा देता है, और 90 डेज़ के बाद वो दोबारा आके क्रॉल करेगा। उस समय यदि आपकी वेबसाइट पे वो मिला तो फिर रखेगा, अदरवाइज उसको परमानेंटली फिर क्या करेगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और कितना आपने किया हुआ है, आउटडेटेड कंटेंट यहाँ पे लिस्ट बताता रहेगा कि आपने कौन कौन से यूआरएल के लिए कब रिक्वेस्ट डाला था, उसका स्टेटस क्या था, और उसको गूगल ने क्रॉल कर लिया है कि नहीं किया है, या फिर उसको इंडेक्स हटा दिया है कि नहीं हटाया, वो आपको यहाँ पे दिखाता जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, कवरेज, साइट मैप और रिमूवल्स। तो आप देख रहे हो कि गूगल वेबमास्टर में एज सच कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ टैब्स देखने हैं, और ये देखना है उसमें क्या एरर है और नहीं है। एरर होगा तो हमें डेवलपर को हैंड ओवर कर देना है, या एरर को बताना है कि ये एरर उसको सॉर्ट आउट करे, और नहीं है तो अच्छी बात है। तो आपको हर वीक एटलीस्ट आपकी वेबसाइट के लिए आपका ये वेबमास्टर ओपन करके देखना है कि कहीं कोई एरर तो नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, आपको दिखा रहा है क्या बोल रहा है, कोर वेब विटल्स। देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो बता रहा है वो अलग अलग डिवाइस के हिसाब से दिखा रहा है कि मोबाइल में मोबाइल के लिए कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है, मतलब जब आपकी वेबसाइट लाइव होती है तो उसका जो स्पीड होता है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है ट्राई पेज स्पीड। बता रहा है मोबाइल में कोई भी डेटा उसको मिला नहीं है जिसमें कोई एरर हो या कुछ हो। डेस्कटॉप के लिए उसको कुछ ऐसा नहीं मिला है। बट आप चाहो तो क्या कर सकते हो, लाइव परफॉर्मेंस कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो आपको अभी वो क्रॉल करके बताएगा कि आपकी वेबसाइट का मोबाइल में पेज लोडिंग टाइम कितना है, डेस्कटॉप में कितना है, वो आपको यहाँ पे बताएगा। बट अभी उसने एज सच कुछ एरर नहीं दिखा है, जिसकी वजह से वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। बट आप चाहो तो यहाँ पे ट्राई करके चेक कर सकते हो। उसके बाद बोला है मोबाइल यूजेबिलिटी। ऊपर वाला जो ऑप्शन था वो क्या था, वो आपका था कि कोई स्पीड में दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या है, मोबाइल यूजेबिलिटी मतलब जब आपकी वेबसाइट कोई मोबाइल में ओपन करता है तो उसमें कब कब कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है, ठीक है। तो बता रहा है कि अभी कोई भी इशू फाइंड नहीं है। और यहाँ पे बता रहा है ये जनरली 3 इशू आती है, टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड, क्लिकेबल एलिमेंट टू क्लोजर और कंटेंट वाइडर देन स्क्रीन। बट अभी कोई भी हमारे वेबसाइट में या हमारे पेज पे एरर नहीं, और ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ये प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में क्या होता है, आपने कोई प्रोडक्ट डाल के रखे होंगे तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। हमने अभी कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ऐड नहीं किया हुआ है, और नहीं कहीं कोई एरर है, इसलिए आपको यहाँ पे वो नहीं दिखा रहा है।
अदरवाइज वो दिखाता है। और ये प्रोडक्ट्स में क्या क्या आते हैं, ये जितने भी आपके ये हैं, रिव्यू हो गया, ऑफर्स हो गया, जो हम स्कीमा डालते हैं उसको वो बताता है कि क्या एरर है। अभी यहाँ पे वार्निंग दे रहा है कि ये जो हमने स्कीमा यूज़ किया हुआ है ये 3 पेजेस में, मतलब ये इसमें ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन भिलाई, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रायपुर, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कोर्स इन रायपुर, इसमें डाला हुआ तो उसमें ये रिव्यू मिसिंग है फील्ड, तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। बट ये ऐसा एरर है कि इससे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग में कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो हम उसको डेवलपर को बोल के उसको क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। तो वो चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, प्रोडक्ट में, जहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। बट एज सच कोई दिक्कत नहीं है। रिव्यू स्निपेड, रिव्यू स्निपेड यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है। रिव्यू स्निपेड क्या होता है, जो आपका स्निपेड होता है उस स्निपेड के दिखने में कहीं कोई दिक्कत है क्या, तो प्रीव्यू अभी हमारे में कोई दिक्कत नहीं करके बता रहा है, नो, अदरवाइज कोई एरर होता तो आपको बताता। लेकिन यहाँ पे वैलिड क्या बोल रहा है, 3, सब चीज़ ओके है, कंप्लीट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लिक करते हैं और आपको डिटेल में देखना है तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 3 जहाँ पे अपन ने वो डाला हुआ था एक्स्ट्रा, उसके रिव्यू में मतलब प्रीव्यू दिखाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट वहाँ पे कुछ चीज़ें वो मिसिंग है, वो आपको बता रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है, कवरेज, साइट मैप और रिमूवल्स। इसके बाद में आता हूँ नीचे, इन्हेंसमेंट, आपका ये हो गया, इन्हेंसमेंट वाला हो गया, मोबाइल यूजेबिलिटी, प्रोडक्ट और ये रिव्यू। अब सिक्योरिटी और मैनुअल एक्शन पे आते हैं। अब जैसे ही आप मैनुअल एक्शन पे आते हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है नो इशू डिटेक्टेड, मतलब ऊपर ही बता रहा है मैनुअल एक्शन, मतलब आपकी वजह से यदि कोई पेनाल्टी मतलब गूगल कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, फॉर एग्जांपल आप कोई ब्लैक हैट टेक्निक यूज़ कर रहे हो, कहीं से आपने स्पैमी लिंक लाई हुई है, या आप पेड बैकलिंक परचेज कर रहे हो, या कॉपीड कंटेंट आपने यूज़ किया हुआ है, या डुप्लीकेट इमेजेस, कॉपीड इमेजेस आपने यूज़ किया हुआ है और गूगल ने आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये सब क्यों होता है, आपकी गलती से, क्योंकि आपने जानबूझ के वो चीज़ किया हुआ है। तो उसके वजह से यदि कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो यहाँ पे वो बताता है, और इसमें क्या करता है वो, यदि प्रॉब्लम डिटेक्ट होगी तो गूगल आपकी रैंकिंग अपने सर्च इंजन से हटा देता है, और नहीं मिलती तो यहाँ पे दिखाएगा नो इशू डिटेक्ट। तो ये ऐसा ही होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं मिलनी चाहिए। उसके बाद आपका आता है सिक्योरिटी इशू। सिक्योरिटी इशू मतलब यहाँ पे भी इशू नहीं आना चाहिए, बट इसका मतलब क्या होता है कि कोई आपकी वेबसाइट को हैक करने की कोशिश कर रहा है, वायरस आ गया एंड ठीक है, मालवेयर अटैक हो गया, तो ये सारी चीज़ों की वजह से यदि आपकी वेबसाइट में इफेक्ट होता है तो गूगल आपको यहाँ पे नोटिफाई करता है कि ये कुछ रीज़न की वजह से आपकी वेबसाइट में इफेक्ट है, तो हम आपकी वेबसाइट को अपने डेटाबेस से हटा दे रहे हैं, आप उसको क्लीन करो और उसके बाद हमें दोबारा अप्रोच करो, तो हम वापस आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करके जो पोजीशन थी वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये था आपका सिक्योरिटी इशू और मैनुअल एक्शन, ठीक है। इसके बाद आपको टूल्स एंड लीजेंसी, ये आपको दिखाते क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा रहा है इंटरनेशनल टारगेटिंग, मतलब आपका यदि डोमेन टॉप लेवल डोमेन है तो आप अपने डोमेन को डिफाइन कर सकते हो कि उसको कौन से कंट्री में आप टारगेट करना चाहते हो। तब यदि मैं अपने में आता हूँ तो मेरा डोमेन क्या है, .com, टॉप लेवल डोमेन है, इसलिए मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इस डोमेन को कौन सी कंट्री में टारगेट करना चाहता हूँ, मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है। लेकिन यही चीज़ मैं आपके वेबसाइट पे आता हूँ, यहाँ पे ये डिजिटल डूड वाले में, और यहाँ पे मैं लीजेंसी और टूल्स में जाके इंटरनेशनल टारगेटिंग पे जाता हूँ, और मैं यहाँ पे कंट्री में जाता हूँ। देखो आपको वो ऑप्शन नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो क्या है, डिजिटल डूड .in, कौन सा डोमेन है आपका, CCTLD है, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन है। इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूर साइट डोमेन इज करंटली एसोसिएटेड विद द टारगेट इंडिया, ऑप्शन ही नहीं है कि मैं टारगेट कर सकता हूँ। बट यही चीज़ यदि मैं टॉप लेवल डोमेन रहता है तो मेरे पास ऑप्शन रहता है कि मैं अलग अलग कंट्री को टारगेट कर सकता हूँ यदि करना चाहता हूँ तो, ठीक है। उसके बाद क्रॉल स्टेटस, यदि गूगल आपकी वेबसाइट को क्रॉल करता है तो कितने फ्रिक्वेंसी से क्रॉल कर रहा है, कितने फ्रिक्वेंसी से डेटा डाउनलोड कर रहा है, ये सारा डेटा वो दिखाता है, जिसका हमारे लिए ऐसा कोई काम नहीं है, बट आप चाहो तो डेवलपर को मतलब आपके क्लाइंट को भेजना तो भेज सकते हो, उसके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, बट उसको भी कुछ समझ में नहीं आएगा ना। उसके बाद मैसेज, मैसेज का टैब एक लाइक का नोटिफिकेशन होता है कि गूगल आपकी वेबसाइट में आता है और कोई भी नया नोटिफिकेशन देता है, जिसके आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मार्च का परफॉर्मेंस ये है, ये गूगल ने आइडेंटिफाई किया, गूगल एनालिटिक्स भी लिंक हुआ है नाउ एसोसिएटेड विद ये, आपका फेब्रवरी का परफॉर्मेंस ये है, ये इशू डिटेक्टेड हुई, ये इशू फिक्स हुई, तो जो भी ये सारी चीज़ें होती है वो गूगल क्या करता है, आपको यहाँ पे नोटिफाई करता है,
मेल भी भेजता है और यहाँ पे भी आपको वो मैसेज के टैब में देता है। तो आप चाहो तो यहाँ से कुछ एरर है या कोई नोटिफिकेशन है तो आप देख सकते हो कि क्या एरर आइडेंटिफाई हुआ। तो आप एक एक टैब के बदले यहाँ से भी डायरेक्ट जो मेन एरर है वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, आपका यूआरएल पैरामीटर्स अपने किसी काम का नहीं है। आपका वेब टूल्स किस काम का होता है, जब हम स्कीमा बनाते हैं। स्कीमा क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं आता हूँ अभी, जैसे कि यहाँ पे कुछ दिखा, ये जिसकी सुलेखा का कुछ है और यहाँ पे दिखा रहा है रेटिंग्स, रिव्यू, स्टार वगैरह। यदि मैं सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल पनीर टिक्का मसाला, तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या आ रहा है, ये वीडियोस आ रहे हैं, ये इमेजेस आ गया, रेटिंग्स आ गए, रिव्यू आ गया, कैलोरीज दिखा रहा है। तो ये सारे क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, क्योंकि जनरली स्निपेट क्या होता है, यूआरएल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन का जो सेट होता है उसे हम स्निपेट बोलते हैं। बट यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा चीज़ें दिखा रही है। तो इस एक्स्ट्रा चीज़ों को डालने के लिए या आप दिखाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से स्कीमा एक कोड होता है वो आपको अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ेगा, जिससे ये एक्स्ट्रा फीचर्स को दिखाना स्टार्ट करेगा। इससे क्या होता है, इंगेजमेंट का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये भी चीज़ें आप अपनी वेबसाइट के साथ कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो उस वही चीज़ आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है, कहाँ गया ये, कि जब आप वेब कोड में टूल में जाते हो और यहाँ पे टेस्टिंग टूल में आते हो तो आप इस टूल के थ्रू वो कोड खुद जनरेट कर सकते हो। जैसे कि आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल, इस पर आप जाओ और आपने वो कोड जब बनाया हुआ है वो कोड यहाँ पे आप पेस्ट करके चेक कर सकते हो कि वो कोड में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं तो पता चला आपने कोड वेबसाइट पे डाल दिया और वो कोड में एरर था, तो फिर से डबल मेहनत हो जाती है। और इन केस यदि आपने डाल भी दिया है तो वो यूआरएल आप यहाँ पे डाल के रन करके देख सकते हो कि उस यूआरएल में कहीं कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है कि कहाँ गया, आप खुद वो कोड बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे टेस्टिंग टूल में जाता हूँ और यहाँ पे जो दिख रहा है आपको नीचे स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप हेल्पर, इससे आप खुद वो कोड जनरेट कर सकते हो। अब गूगल का ये टूल है जहाँ पे आपको ये लिमिटेड ऑप्शन मिलते हैं कि इसमें से ही कुछ कैटेगरी के लिए आप वो कोड जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आर्टिकल के लिए मुझे करना है और मैं यहाँ पे आता हूँ www.ecdc academy, मैं एक आर्टिकल का यूआरएल कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये कहाँ गया आर्टिकल, ये तो चलो ऑनलाइन एसईओ वर्कशॉप था, ये हो गया। ये सेमिनार इवेंट, ये आर्टिकल है। फॉर एग्जांपल इसके लिए मुझे करना है तो मैं इसका यूआरएल अभी कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यूआरएल पेस्ट किया, स्टार्ट टैगिंग। तो आप किसी भी वेबसाइट का यूआरएल नहीं डाल सकते ना, जो वेबसाइट आपने लिंक किया हुआ है इस जीमेल आईडी से वही वेबसाइट का यदि कोई ब्लॉग है, आर्टिकल है या जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको ओपन कर रहा हूँ। हमें बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ टैग करना है और वो उसके अकॉर्डिंग खुद आपको कोड बनाता जाएगा। तो हमने क्या डाला हुआ है अभी आर्टिकल के लिए, तो रिक्वायर्ड क्या है, आर्टिकल का नाम इंपॉर्टेंट है, बाकी आप डालोगे तो भी चलेगा, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, आर्टिकल का नाम क्या है हमारा, ये हाउ टू कन्वर्ट योर फ्री टाइम इनटू पेड। सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आया था ऑप्शन, ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन आ जाएगा। मैंने बोला ये नाम है तो क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा उसका नाम है। ऑथर किसने लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे कहीं ऑथर डाल के रखा हुआ है क्या, किसने लिखा हुआ है, ये पोस्टेड बाय ये। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल दिया ये ऑथर है फॉर एग्जांपल, तो ये उसने फैच कर लिया। डेट ऑफ पब्लिश, कब पब्लिश हुआ है, तो ये जो डेट है ये मैंने ले लिया, डेट ऑफ पब्लिश। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ये फैच कर लिया। गलत आ रहा है यहाँ पे क्योंकि हमने वो सामने ले लिया था ये क्या कर लिया उसने, डेट फैच कर लिया। इमेज, तो ये हमारा इमेजेस है, इसको मैंने बता दिया। तो जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, ये चीज़ हो गई। उसके बाद मैंने बोला क्रिएट एचटीएमएल कोड। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ गए, जेसन एलडी, और ये जेसन एलडी हमें से लेना चाहिए क्योंकि वो शॉर्ट एंड स्वीट होता है। देखो अब इतना छोटा सा ही कोड है, यही चीज़
यदि मैं माइक्रो डेटा में जाता हूँ तो ये कितना लंबा उसने बना दिया, ये पूरा इतना डालूंगा तो मेरी वेबसाइट का लोडिंग टाइम भी बढ़ जाएगा। इसीलिए मुझे क्या करना है, मुझे जेसन एल पे ही जाना है और ये मैं कॉपी करके इस पेज के कहाँ पे डाल दूंगा मैं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ एट द स्क्रिप्ट ब्लॉक बिलो द हेड सेक्शन। तो हेड के नीचे, हेड सेक्शन के नीचे हमें लिखना है, जिससे जब भी ये आर्टिकल कोई सर्च करेगा तो उसमें ये एक्स्ट्रा इमेजेस ये सारा चीज़ दिखाना चालू कर देगा। ठीक है, तो ये था आपका क्या, स्कीमा। ठीक है, जिसके लिए हम ये अलग से जो टूल मिलता है इस टूल को यूज़ करके हम चीज़ें कर सकते हैं। तो ये था आपका गूगल वेब मास्टर। होप आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। बट एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैं बताना भूल गया, मैं आपको बताता हूँ। ये नीचे आपको जो दिख रहा है लिंक्स, जितने भी आप ऑफ पेज एक्टिविटीज़ करते हो तो कौन कौन से वेबसाइट में आपने लिंक सबमिट किया हुआ है, कौन कौन से वेबसाइट से आपको अप्रूवल मिल गया है, उसकी बैकलिंक गूगल ने काउंट कर ली है, वो चीज़ को चेक करने के लिए आप कहाँ जाते हो, लिंक पे। तो जैसे ही मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बता रहा है कि एक्सटर्नल लिंक कितनी आ रही है, टोटल 100 बैकलिंक मेरी वेबसाइट को मिल रही है, जिसमें से 82 लिंक किसको आ रही है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाले इस पेज को आ रही है, 13 बैकलिंक होम पेज को मिल रही है, 3 बैकलिंक वर्कशॉप वाले पेज को आ रही है, एक कोर्स को आ रही है और एक iOS वाले पेज को आ रही है। ऐसे ही जितने भी ये मोर पे क्लिक करूंगा तो वो जो 100 लिंक्स है, तब वो बता रहा है मेरे को कौन कौन से पेज को कितने कितने लिंक आ रही है। ये सारे इनकमिंग लिंक है जो मुझे बाहर से आ रही है। लिंकिंग साइट 16 साइट से मुझे ये लिंक आ रही है, 10 साइट से ये 13 लिंक आ रही है, 2 साइट से आ रही है। तो ये क्या बता रहा है, अलग अलग चीज़ें मुझे बता रहा है। ठीक है, यही चीज़ आप देखना चाहते हो कौन कौन से साइट से आ रही है, तो यहाँ पे बता रहा है टॉप लिंकिंग साइट 26 बैकलिंक कोरा से आ रही है, 21 लिंक ये इससे आ रही है, 19 बैकलिंक मीडियम.com से है, 4 फेसबुक से है, 4 रैंक ऑन से है। तो ये जितने भी लिंक जहाँ जहाँ से आ रही है वो सब यहाँ पे बता रहा है। अब इससे हमारा बेनिफिट क्या होता है कि कोई ऐसा लगता है जो जहाँ पे आपने लिंक सबमिट नहीं किया, फॉर एग्जांपल सपोज ये कोई वेबसाइट है, ये अलग अजीब ही नाम दिख रहा है, आपको लगता है यहाँ आपने सबमिट नहीं किया, तो इसको क्लिक करके ओपन करके देखो आप इसको। ठीक है, और आप क्या चेक करो, इसका DAPA चेक करो और स्पैम स्कोर चेक करो। तो यदि आपको दिख रहा है कि इसका DAPA स्पैम स्कोर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे आपने नहीं किया है, मतलब ये काम किसने किया होगा, आपके कॉम्पिटिटर ने। तो ये कैसे चेक करेंगे, अभी तो मैं इनकॉग्निटो ओपन किया हूँ करके माउस बार यूज़ नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ पे URL कॉपी करता हूँ और टूल्स ओपन करते हैं, क्या, DAPA चेकर, चेकर। ठीक है, ये मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे आ गए अपन। बहुत सारे आपको मिलेंगे, स्मॉल एसईओ टूल है, एसईओ रिव्यू टूल से यहाँ पे हम डालते हैं ये यूआरएल और मैं बोलता हूँ आई एम नॉट अ रोबोट। तो यहाँ पे आप मल्टीपल डोमेन की भी लिस्ट एक साथ डाल के चेक कर सकते हो। अभी अपन ने सिंगल डाला हुआ है आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ये तो वो क्या दिखा रहा है, इसका DA48 है, PA42 है और स्पैम स्कोर 11 है। ठीक है, हालांकि 10 के ऊपर अपन नहीं जाते, पर यहाँ 11 है। तो आप क्या कर सकते हो, इस डोमेन नेम को ब्लॉक कर सकते हो कि वहाँ से मुझे कोई बैकलिंक भी नहीं चाहिए और उसकी वैल्यू भी पास नहीं होनी चाहिए। तो वो आप यहाँ पे इसको ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो आपने देखा कहाँ गया, ये लिंक, तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। जैसे कि और क्या है, ये ट्विगी करके कुछ है, मैं इसको ओपन करता हूँ, ये इस पेज को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप एक एक वेबसाइट को ओपन करके क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि क्या आपने इस वेबसाइट में लिंक सबमिट किया है, नहीं किया है, किया है तो इसका DAPA कितना है, ये आप चेक कर सकते हो। और यदि आपको लगता है कि ये आपने नहीं किया है तो आप क्या करते हो, गूगल वेब मास्टर का ही एक और ऑप्शन होता है, एक टूल है जो इसमें मेंशन नहीं होता लिस्ट में, आपको अलग से गूगल में सर्च करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं डिसावो टूल। डिसावो टूल से आप क्या कर सकते हो, आप वो लिंक को ब्लॉक कर सकते हो जो आपने लिंक सबमिट नहीं की है या जो थर्ड पार्टी से आ रही है। तो उसका यूज़ करने का मतलब क्या है कि हम गूगल को बताते हैं कि ये जो ब्लैक लिंक या ये जो वेबसाइट है जहाँ से मुझे लिंक आ रही है, इसको मैंने सबमिट नहीं किया है, या फिर वो वेबसाइट जो रेफरेंस मुझे दे रही है ना, तो मुझे उसका कोई वैल्यू चाहिए, नहीं उसका कोई स्पैम चाहिए, तो जिससे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग ड्रॉप ना हो। तो हम क्या करते हैं, उस सारे URL का लिस्ट हम डिसावो टूल में डाल देते हैं और गूगल फिर वो सारे वेबसाइट से आने वाली लिंक को वो क्या करता है, लिंक तो आएगी, मतलब कोई क्लिक करेगा तो वेबसाइट तो ओपन होगी, बट उसका कोई भी वैल्यू या स्पैम हमें ट्रांसफ़र नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी पड़ती है क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटर ये चीज़ें ज़रूर हमारे लिए कर सकता है। तो उसके लिए आप कहाँ जा सकते हो, ये
टॉप लिंकिंग डोमेन में। ठीक है, तो ये आपको पूरी नीचे मिलते जाएगी, ये जैसा आप यहाँ पे देखते जाओगे। जस्ट डायल हो गया, ये हो गया, तो ये दिखा रहा है कि टोटल 26 डोमेन से मुझे क्या आ रही है, बैकलिंक आ रही है, वो सारे 100 बैकलिंक। ठीक है, तो मैं 50 करता हूँ तो ये आपका दिख रहा है, इंस्टाग्राम और ये सारा आ गया। ठीक है, ये और यही चीज़ एक और आपको यहाँ पे दिख रहा है राइट हैंड साइड में, इंटरनल लिंक। तो इंटरनल लिंक क्या होती है, मैंने पहले ही बताया हुआ है, जो लिंक आपके एक वेबसाइट मतलब आपके वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज में ओपन होती है उसे क्या बोलते हैं हम, इंटरनल लिंक। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन कौन से पेज में कितने कितने इंटरनल लिंक हमने डाल के रखी है, वो आपको दिखा रहा है। और नीचे टॉप लिंकिंग टेक्स्ट, मतलब कौन कौन से टेक्स्ट से, मतलब कौन कौन से टेक्स्ट पे हमने बैकलिंक ली हुई है वो दिखा रहा है। तो excellencedigitalacademy.com हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन रायपुर हो गया, ये हो गया। तो ये सारी जगह से क्या आ रहा है, हमें बैकलिंक आ रहा है। तो ये आपको बता रहे हैं इनडायरेक्टली, ये सब क्या होते हैं, एंकर टेक्स्ट। तो ये सारे एंकर टेक्स्ट के थ्रू हम बैकलिंक कहीं ना कहीं जनरेट कर रहे हैं, वो आपको ये बता रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये था आपका गूगल वेब मास्टर। मैं गूगल डिसावो टूल कैसे यूज़ करते हैं वो भी दिखा देता हूँ कि आपको यदि इनकेस कोई यूआरएल ब्लॉक करना है तो यहाँ गूगल में और बोलो डिसावो टूल। ठीक है, जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका पहले से यदि वेब मास्टर में आपने लॉगिन करके रखा हुआ है तो यहाँ पे आपको आ गया इजी डिजी एकेडमी डिसावो लिंक। क्लिक करो इसको और उसके बाद डिसावो लिंक पे जाओ और एक आपको टेक्स्ट फाइल बनानी पड़ेगी जिसमें सिर्फ आपको एक लाइन में वो यूआरएल डालना है। ठीक है, जिस यूआरएल से आप बैकलिंक नहीं लेना चाहते, और उसका नाम सेव करो क्या, ये इस नाम से डिसावो डॉट टेक्स्ट, मतलब TXT। ठीक है, नॉर्मल। और उसको आप अपने डेस्कटॉप से सेलेक्ट करो जहाँ पे भी आपने रखा हुआ है और उसको अपलोड कर दो। जैसे ही अपलोड कर लोगे गूगल उसको डिटेक्ट कर लेगा और उसमें जितने भी यूआरएल की लिस्ट होगी या पेज की लिस्ट होगी उससे आने वाले सारे बैकलिंक को, मतलब लिंक को वो क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ना ही उसका कोई वैल्यू ट्रांसफर करेगा, ना ही इसका कोई स्पैम आपको ट्रांसफर करेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिसअवो टूल। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है, क्लियर है? तो ये था आपका गूगल वेब मास्टर, या फिर आप बोल सकते हो गूगल सर्च कंसोल। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सेस दिया हुआ है, आप लोग एक बार यूज़ करो, कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप लोग पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।